अभी मैंने 1 नवंबर को 3 साल कंप्लीट किया है एट वारिक ग्रुप। रणवीर के साथ काम करते करते 2.5 साल से ज़्यादा हो गए। भुवन बाम के साथ काम करते हुए अभी 2 साल से ज़्यादा हो गया। आई स्टार्टेड वर्किंग विथ हिम इन जुलाई 2021। जो शॉर्ट्स आप देखेंगे यूट्यूब शॉर्ट्स, तो वो वही वाला है, बोल वो रहे हैं पर शब्द हमारे। यूट्यूब के बारे में मनीष से जितना सीखा है उतना किसी से नहीं सीखा। तो आई स्टार्टेड एट 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ। नंबर बैग चीज़ें, ऑब्जेक्टिव चीज़ें, आई लाइक दैट अ लॉट। आई डोंट डील विद सब्जेक्टिविटी। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा से नंबर्स और डेटा में था। उस समय पे जो माइंडसेट था, ऐसा लगा कि यूट्यूब डेटा तो बहुत दे रहा है बट शायद कोई यूज़ नहीं कर रहा है बनाने के लिए। मैं 110 किलो का था। मैं वर्कआउट जाता हूँ तो मेरे पास मेरे वर्कआउट की शीट है कि आज मैंने मतलब इस महीने इतने वर्कआउट किए। अब ऐसा नहीं है कि खर्च नहीं किए हैं। शुरू में तो पैसा आता है तो यही है कि हाँ चलो बिरयानी खा लेंगे। मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। सेम, बहुत ज़्यादा पसंद है। बिरयानी ओवर बे, ऑलवेज। तो हेलो एंड नमस्ते यंगिस्तान, मैं हूं करण राणा एंड वेलकम टू वन लाइफ शो। एंड टुडे आई हैव इंडिया के सबसे बड़े प्रोडक्टिविटी गुरु, यूट्यूबर, क्रिएटर, इंस्टाग्रामर, कोर्स क्रिएटर अंकुर वारिकू के एनालिस्ट, के स्ट्रेटेजिस्ट शौर्य शेखर। वेलकम टू द शो शौर्य। थैंक यू सो मच करण। हाउ इज इट गोइंग? ये मेरा क्वेश्चन था। आई एम डूइंग रियली गुड शौर्य, हाउ आर यू? बस चल रहा है। So, the whole idea of today's show is that we get to talk about you and we get to talk about what Youngistan really needs at this point in time, which is an effective workflow and effective time management, just so that in their personal lives वो बेहतर बना पाए. We'll keep it a mix of English, so I hope you're okay with that. Perfectly okay. And yeah, so सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यार शौर्य है कौन? Honestly guys, मुझे भी नहीं पता है कि शौर्य कौन है. So I need, where were you born and brought up? Schooling, education? Okay. से लेके how did you land up here and exactly what do you do? I don't know. So to me and to all of India, please. I was born in Bokaro Steel City, Jharkhand. मेरे पापा सेल में थे. That he got placed into IIT के बाद BHU से उनने अपनी इंजीनियरिंग की. तो हमेशा से याद था कि बेटा भी IIT करेगा, जो मैंने नहीं की, जो मैं नहीं कर पाया. बट एनी हूँ, फिर वहाँ से पापा ने सेल से फिर प्राइवेट कंपनी में जंप किया और फिर प्राइवेट एक बार हो गया तो फिर इधर से उधर चलते रहते हैं. तो मैं 7 जगहों पे पला बड़ा हूँ. थोड़ी सी स्कूलिंग कहाँ से, मैंने बोकारो में अपने पहले 7 साल स्पेंड किए DPS में. वहाँ से फिर वी मूव टू साउथ बैंगलोर से 12 घंटे दूर एक जगह है तोरनगालू. वहाँ पे JSW का प्लांट था, पापा वहाँ काम कर रहे थे. वहाँ से जमशेदपुर, रायगढ़, वापस जमशेदपुर. अभी मम्मी पापा उड़ीसा में रह रहे हैं क्योंकि पापा उड़ीसा में काम कर रहे हैं. मैं 11th के बाद से दिल्ली में हूँ. तो पहले मैंने अपने 2 साल JEE के कोचिंग में फिट जी के साथ प्रिपेयर करा. 11th एंड 12th नहीं निकला, ड्रॉप लिया, फिर से नहीं निकला. उसके बाद फिर ये हो गया कि मजबूरी कि क्राइस्ट की एडमिशन ओपन है अभी, पेपर दे के देख लो. वहाँ फिर बैंगलोर कैंपस में इंटरव्यू के लिए बुलाया, वो नहीं क्लियर हुआ. तो फिर उनने दिल्ली कैंपस में डेफर कर दिया, जो कि क्राइस्ट दिल्ली का पहला अंडर ग्रेजुएट बैच था हमारा. तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग था, क्रिटिसिज्म था कि नहीं कर पाया, आगे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था. तो आउट ऑफ फियर काम करना स्टार्ट किया कि जब तक कॉलेज ख़त्म होगा तब तक कुछ ना कुछ हो जाएगा. तो एक स्टार्टअप है मेटवी, अभी काफ़ी अच्छा कर रही है. काफ़ी अर्ली स्टेज पे उनके साथ इंटर्न किया था. क्वाइट ग्लैड की वो अपॉर्चुनिटी मिली एज अ बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्न. कि आउटरीच करो, कम्युनिटीज़ बनाओ, ऐप पे लोगों को लेके आओ. तो ये मैंने लगभग 3 महीने की. एट विच पॉइंट फैम पे, इट्स अ फिनटेक स्टार्टअप, काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्पीड में ग्रो कर रहा है अभी. तो ऑल्सो क्वाइट ग्लैड. अब वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए थी. मैं जस्ट अपना फर्स्ट ईयर ख़त्म कर रहा था, लेकिन मैंने चलो लेट्स गिव इट अ शॉट. तो फिर मैंने रिस्पॉन्स भरा उनके लिंक्डइन फॉर्म पे. वहाँ से फिर कॉल आया, असाइनमेंट्स वगैरह हुए, इंटरव्यू हुआ. आई गॉट इन, विच वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज एवर पेड फॉर वर्किंग. तो आई स्टार्टेड एट 5,000 per month. 5,000 per month. This is in my second year of college. मतलब फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बीच के ब्रेक का टाइम था, जून 2020. ये स्टार्ट किया था.
फिर अभी मैं ग्रोथ टीम में था, नॉन टेक रोल था, बट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा से नंबर्स और डेटा में था। चलो जेई की तैयारी की तो प्रोफिशिएंसी भी थी, उतनी प्रोफिशिएंसी नहीं थी कि आईआईटी में हो जाए, बट प्रोफिशिएंसी आ गई थी नंबर्स में, डेटा में। इंटरेस्ट हमेशा से था मैथ में, नंबर्स में। तो फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत नंबर बेस्ड ग्रोथ में ज़्यादा इंक्लाइन होने लगा मैं। कि अभी जैसे हमने कुछ प्रोग्राम्स रन किए, वहाँ से हमने कुछ बच्चों को सोशल मीडिया से वी ट्राई टू मार्केट फैम्पे थ्रू दीज इन्फ्लुएंसर्स, वेरी यंग, स्टिल इन स्कूल, ताकि वही वाला क्राउड, वही वाला टारगेट ऑडियंस था, यंग ऑडियंस का। बिल्कुल। तो फिर हमने वहाँ से फिर पिकअप किया, फिर हम देखते थे इसको इसने रेफ़र किया है या इस बच्चे ने इतने इंस्टॉलेशंस लाए हैं, तो हम एक टूल यूज़ करते थे मेटाबेस, जो कि एक नो सीक्वल टूल है। यू डोंट हैव टू नो हाउ टू कोड टू यूज़ इट, थोड़ा सा आप सीख जाओ, थोड़ा सा आप गाइडेंस मांग लो। स्टार्टअप्स की बेस्ट चीज़ यही होती है कि आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ता, आप इस रोल के लिए आए थे, नहीं आप यही करो। करेक्ट। आपको जो करना है आपको फ्रीडम देती है। अब मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ नहीं काम किया है, काउंट माई सेल्फ लकी कि फैम्पे के साथ ही अपॉर्चुनिटी मिला, बिकॉज दे हेल्प्ड माई ग्रोथ एज मच एज आई वॉन्टेड टू हेल्प माई ग्रोथ। तो किसी सॉफ्टवेयर के एक्सेस का कोई इशू नहीं होने दिया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हम तुम्हें नहीं बताएंगे। तो वहाँ से मेटाबेस सीखा, डैशबोर्डिंग करने लगा, डैशबोर्ड्स बनाने लगे, ताकि एक सबको टीम में एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिले कि हाँ चलो हम ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं। हम जैसे हम अलग अलग पीओसीज थे, मैं एक पीओसी था, मेरे टीम मेंबर दूसरे पीओसी थे, हम सारे पीओसी के अंदर 11-12 बच्चे होते थे जिनके साथ हम कोऑर्डिनेट करते थे कि आपको अभी रेफ़र करना है, अब आपको ये चीज़ करनी है, अब आपको कार्ड के बारे में वीडियो बनाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब हर चीज़ को मेजर करने का एक न्यूमेरिक तरीका होता है कि वो आपकी एफिशिएंसी मेजर करके बताएगा, चलो दिस पर्सन एक्स एज अ पीओसी हैज़ 11 referrals per brand ambassador that is working with them। तो ये जो अभी ये हेल्दी कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट भी हो जाता है, चलो ये इतने ला रहा है ऑन एन एवरेज पर भी है तो मैं इतना ले आऊँ, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। वैसे करते करते फिर इतने कार्ड्स हमने सेल किए हैं, इस टारगेट ग्रुप में सेल किए हैं, ये हमारी एवरेज कार्ट वैल्यू है, इस मर्चेंट पे ट्रांजैक्ट करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट आने लगी टूवर्ड्स डेटा। इसी बीच विच वाज सॉर्ट ऑफ अ पिवट कि हमने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ फैम्पे को मार्केट किया। तन्मय वॉज द बिगेस्ट वन। ओके। तो तन्मय मार्केटेड फैम्पे का कार्ड ऑन हिज वीडियो। तो फिर ये चीज़ मेजर करना स्टार्ट हुआ कि उसने वीडियो में कब कार्ड के बारे में बात की, कितने लोगों ने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद कितने लोगों ने साइन अप कंप्लीट किया, साइन अप करने के बाद कितने लोगों ने केवाईसी की, केवाईसी करने के बाद कितने लोगों ने ट्रांजैक्शन किया वगैरह, एक पूरा फनल बन जाता है। तो ऑलरेडी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, टॉप ऑफ द फनल में कहाँ इशू आया ये फिगर आउट करने के लिए यू रियलाइज कि हाँ यूट्यूब भी बहुत सारा डेटा देता है। दैट वाज व्हेन आई फिगर्ड कि यूट्यूब से डेटा मिलता है। व्हिच वाज एंटर यूट्यूब। दिस वाज अ बिट ऑफ अ पिवट। बट मैंने शायद उतना सोशल मीडिया सेवी नहीं हूँ, ट्विटर पे ज़्यादा बातें होती है वैसे यूट्यूब क्रिएशन को लेकर, जो बन के आ जाता है यूट्यूब पे लोग देख लेते हैं, बट क्रिएशन का क्या प्रोसेस है इस पर कोई एक्सपोजर नहीं था मेरा। बट उस समय पे जो माइंडसेट था, ऐसा लगा कि यूट्यूब डेटा तो बहुत दे रहा है बट शायद कोई यूज़ नहीं कर रहा है बनाने के लिए। और वो कोविड वाला टाइम था। लिंक्डइन पे अगर आप जाओ, विच वॉज द प्लेटफॉर्म दैट आई यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ माई टाइम ऑन, क्योंकि IIT तो नहीं हुआ पर IIM बचा हुआ है, कैट बचा हुआ है। तो अब जितने लोगों ने कैट दिया इनकी क्या परसेंटाइल आई। अब कैट रिजल्ट्स के बाद जो कॉल्स आ जाते हैं IIM से, वो एक फेज़ होता है जहाँ पे सब अपना अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। तो उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उनसे पूछो कि आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी। और उस टाइम पे लिंक्डइन पे देयर वाज अ सर्टेन समवन कॉल्ड अंकुर वारिकू। उस टाइम पे ऐसा ही लगा। आई डिड नॉट नो हु ही वाज। ऑफ कोर्स गुड़गांव में हम रहते थे तो नियर बाई हमने बहुत यूज़ किया है, बहुत यूज़ किया है। डिस्काउंट्स की फैमिली संडे को आउटिंग पे चले गई तो डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, तो नियर बाई यूज़ कर रहे थे। उसके पीछे क्या चल रहा है, उस रोड के दूसरे पार क्या हो रहा है, इसका कोई आइडिया नहीं था। तो फिर पता चला स्टार्टअप की भी दुनिया है, बूम कर रहे हैं, फाउंडर्स होते हैं, सर्विस इज़ नॉट द ओनली वे टू गो। तो वहाँ पे अंकुर का नाम काफ़ी फ्रीक्वेंटली दिखने लगा, बिकॉज दैट वाज द टाइम दैट इज लिंक्डइन ऑल्सो सिग्निफिकेंटली ग्रू। ही वॉज क्वाइट एक्टिव एंड आई नोटिस्ड कि वो डेटा का
काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं. एंड दैट वाज आल्सो अबाउट द सेम टाइम जब उनने यूट्यूब पे कंटेंट डालना शुरू किया होगा या शुरू किया था. दिस इज 2020 मार्च की बात है जब उनने कंटेंट शुरू किया था. मैंने उनको एक्सप्लोर किया अराउंड जुलाई अगस्त के आसपास. तो अब क्योंकि फैम्पे में था, फैम्पे का फोकस है, ये काम कर रहे हैं, तो ऊपर नीचे से दिख जाता था. वो इन्फ्लुएंसर वाला कैंपेन हुआ फैम्पे में, फिर ये चीज़ देखा कि यूट्यूब डेटा देता है. माई माइंड टोल्ड मी कि चलो हाँ, अंकुर रिस्पेक्ट्स डेटा अ लॉट. सुप्रिया थी जो डिज़ाइन अभी भी कर रही है वारी क्रू में. उनने मुझे बताया कि अंकुर इज़ लुकिंग फॉर समवन हु इज़ वेल वर्स्ड विद डेटा एंड क्रिएशन को अभी पूरे अच्छे से. ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट. काफ़ी लंबा गेम खेलना है. तो मैंने सोचा व्हाई डोंट आई शूट माई शॉट. तो मैंने सुप्रिया से अंकुर का ईमेल लिया एंड आई शॉट हिम अ कोल्ड ईमेल, द टाइटल ऑफ विच वाज यू सेड समथिंग वेरी कूल एंड इट रेजोनेटेड विद इन वर्ड प्ले. तो और फिर वहाँ पे आई रोट माई ईमेल कि मेरा ये एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैं यहाँ काम करता हूँ, मैंने ये रिजल्ट लाए हैं, ये थोड़ी बहुत बढ़ाई की है लोगों ने मेरी, उसका स्क्रीनशॉट अटैचमेंट में डाल दिया, ये मेरा रेज्यूमे है. और फिर उस दिन तो नहीं किया रिप्लाई अंकुर ने, पर अगले दिन सुबह उठ के जब मैंने मेल देखा तो अंकुर का रिस्पॉन्स था कि चलो शौर्य लेट्स टेस्ट यू आउट. नाइस. तो फिर उसमें दो पार्ट में ईमेल डिवाइडेड था. एक जिसमें 10 क्वेश्चन थे जो लाइफ से रिलेटेड थे, मनी और पावर, स्पीड और परफेक्शन, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वर मोस्ट इंटिमिडेटेड, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे. और सेकंड पार्ट था मेरे स्किल सेट को टेस्ट करने के लिए. तो अंकुर ने एक डेटा सेट दिया था और उनके कुछ क्वेश्चंस थे. मेरे कोर्स की एवरेज वैल्यू क्या है, एक नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है. बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बट इट वाज ओनली टू चेक माय प्रोफिशिएंसी ऑफ एक्सेल कि काम करना आता है कि नहीं, इसको यूज़ करना आता है कि नहीं. मैंने उसी दिन शाम में भेज दिया अंकुर को और अंकुर ने अगला रिस्पॉन्स भेजा, आई हैव सेट टाइम फॉर अ चैट. मुझे बहुत ज़्यादा एक्सटैटिक लगा, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड था मैं. मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे उस टाइम पे, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे थे और कोइंसाइड हो गया टाइम मेरी मीटिंग का और एग्ज़ाम का. तो दिस वाज मुझे नहीं पता था व्हाट वाज दिस गोइंग टू टर्न इनटू. तो शुड आई प्रायोरिटाइज माय एग्जाम्स मोर और शुड आई प्रायोरिटाइज दिस मोर. तो मैंने सोचा अंकुर से एक बार पूछ के देखते हैं, अंकुर मेरे एग्ज़ाम्स हैं, हम इसको शाम में कर सकते हैं क्या. अंकुर ने बोला हम बिल्कुल सुबह कर सकते हैं क्या. मैंने बोला हाँ कर सकते हैं. हम कॉल पे गए, हमने बात की, अंकुर ने बैकग्राउंड के बारे में पूछा, काम के बारे में पूछा. फिर उन्हें बोला कि एक और कैंडिडेट को वो असेस कर रहे हैं, शाम तक मुझे बता देंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है. शाम को रिस्पॉन्स आया कि हो गया. सही, कांग्रेट्स. और बहुत ज़्यादा एक्सटैटिक था मैं उस टाइम पे, बिकॉज वो स्टाइपेंड उस टाइम पे 10,000 की थी ऑन टॉप ऑफ मेरे 5,000 की स्टाइपेंड जो मुझे फैम्पे से मिल रही थी. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि 5 से सीधे 15 हो गया, ये 3x. तो घर पे भी सब खुश कि चलो धीरे धीरे कुछ कर रहा है. हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि चलो IIT नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ से क्या करेगा, कैट में होगा नहीं होगा. तो घर पे भी सब खुश थे. अंकुर का नाम भी बहुत ज़्यादा था, तो चलो ऐसा नहीं लगा कि हाँ बस काम कर रहा है. उसके बाद फिर वहाँ पे गीतांजलि हु यूज्ड टू लीड यूट्यूब बैक देन एंड स्टिल इन द टीम एज द कोर्सेज ऑपरेशंस लीड, उनको शैडो किया कि हाँ यूट्यूब पे ये होता है, ये मेट्रिक्स होते हैं, हम ऐसे शीट प्रिपेयर करते हैं. तो फिर थोड़ा शैडो करते 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 एक पॉइंट आया कि हाँ ठीक है, नाउ आई एम रेडी टू डू दिस ऑन माई ओन. तो काफ़ी सारी चीज़ें अंकुर को बताना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हाउ डज दिस मेट्रिक को रिलेट टू दिस मेट्रिक, सो ऑन एंड सो फोर्थ. हम पहले 7 वीडियोस करते थे, हमने वो 7 को स्क्रैप करके 3 कर दिया. अच्छा. विच वॉज अ वेरी डेटा बैक्ड डिसीजन. जब आप हफ्ते में 7 वीडियोस अपलोड करते हो, व्हाट हैपेंस इज वो जो वीडियोस है वो आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंस में सर्कुलेट करते रह जाती है. बिकॉज एवरी कॉन्सिक्वेंट अपलोड यूट्यूब प्रेफर्स इट टू पुश इट टू योर एग्जिस्टिंग ऑडियंस. राइट. यूट्यूब को पता है कि आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस की प्रोबेबिलिटी टू क्लिक ऑन दैट वीडियो इज गोइंग टू बी हायर, बिकॉज उन लोगों को पता है आप कौन हो. तो एज सून एज यू गिव अ वीडियो 24 आवर्स एंड पुश अ न्यू वीडियो आउट, पिछले वाले वीडियो की रीच रोक दी जाती है, नए वाले वीडियो को दिया जाता है. बिकॉज पिछले वाले वीडियो को रीच देंगे एग्जिस्टिंग ऑडियंस में तो एग्जॉस्ट हो गया वो, अब बाहर पहुंचाना है. बाहर पहुंचाएंगे तो क्लिक्स कमाएंगे, बिकॉज लोगों को नहीं पता अंकुर वारिकू कौन है. अंकुर जैसे कंटेंट बनाने वाले और होंगे, अलग अलग स्केल्स पे होंगे, क्लिक्स बढ़ जाते हैं वहाँ पे. एग्जिस्टिंग ऑडियंस में ये चीज़ कम होती है, तो क्लिक थ्रू रेट पहले
दिन में Right. बहुत हाई होता है। Right. कोई भी अगर क्रिएट कर रहा है कंटेंट जो सुन रहा है ये पॉडकास्ट, अगर वो अपने बैकएंड पे जाके एनालिटिक्स का पहले 24 घंटे का CTR देखेंगे, इट विल बी अ लॉट मोर हायर देन Of व्हाट course. द लाइफ टाइम CTR ऑफ देयर कंटेंट इज गोइंग टू बी, सिंपली बिकॉज those clicks keep getting divided as in when वो आपकी existing audience से बाहर वाली audience में move करता है। तो हमें views तो आ रहे थे पर subscribers नहीं आ रहे थे। ये चीज़ पता चल गया कि unsubscribed audience की जो reach है वो नहीं मिल रही है। तो views जो हैं वो आ रहे हैं बट हम लोग कैसे ऐड करें? तो एज एन एक्सपेरिमेंट हमने फ्रीक्वेंसी कम कर दी। हमने देखा अब हमारी रीच अनसब्सक्राइब्ड ऑडियंसेस में बढ़ गई है। ये तो एक एग्जांपल हो गया, बट द बेस्ट थिंग दैट आई फाइंड, आज भी अभी मैंने 1 नवंबर को 3 साल कंप्लीट किया है एट वारिक्रू। थैंक यू, बधाई। तो एक चीज़ जो है अंकुर का कि एक्सपेरिमेंट करने में कोई रोक नहीं है, बट आपको अंकुर को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप एक्सपेरिमेंट करोगे क्यों। क्योंकि मुझे लगता है कि ये हो रहा है, मुझे लगता है कि ये करेंगे तो ये होगा। आपको उनको नंबर बैक्ड हाइपोथेसिस देनी पड़ेगी। देन अंकुर इज़ वेरी ओपन कि हाँ चलो इवैल्यूएट कर लो। हम हमेशा से एडवोकेट कर रहे हैं कि एड्स नहीं चलाना चाहिए, राइट, बट वी आर टेकिंग दैट कॉन्शियस हिट ऑन आवर चैनल क्योंकि हम अपने आप को एजुकेट कर पाएँ कि एड चलाने से क्या होता है। राइट, हमने चला लिए ऐड, अभी इट्स एन ऑन गोइंग एक्सपेरिमेंट, 2nd मंथ है ये, तो उससे भी सीखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम किसी को बोल रहे हैं मत चलाओ या चलाओ, तो क्यों चलाओ वो चीज़ बताना इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट। The journey has been super. Sorry, मतलब you answered almost all the questions that I had in my mind. So thanks for that. First of all, I did track your journey. First of all, what's your age? I'm 23. I'm 31. Okay. So, wow. मतलब बोकारो से start होते हुए IIT ना crack होते हुए से zone. The point that caught my mind was that you were always interested in data. हाँ जी। क्योंकि स्टार्टअप हो या पता चले कि यूट्यूब पे कुछ डेटा है, इससे पता चले कि अंकुर वारिकू इज अप्रिशिएटिव एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ डेटा एज अ बिजनेस एरिया, से इंटरव्यूइंग प्रोसेस एंड गेटिंग इनटू वारिकू, व्हेन एग्जैक्टली डिड यू गेट टू नो कि डेटा में इंटरेस्ट है? बिकॉज दिस इज माई पर्सनल क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली आई डोंट आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ वेरी डेटा सैवी गाय, और मुझे तो लगता था कि पहले कि डेटा बड़ी बोरिंग चीज़ होती है। ऑल्दो नाउ आई हैव अ डिफरेंट व्यू कि यार डेटा के हिसाब से मुझे पता चल रहा है कि वीडियो कौन सी बनानी चाहिए थी। बट इज देयर अ पर्टिकुलर टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू गॉट टू नो कि यार डेटा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, या इट ग्रू ऑर्गेनिकली? व्हाट वाज? ग्रू ऑर्गेनिकली। मुझे नंबर से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, नंबर बैक चीज़ें, ऑब्जेक्टिव चीज़ें, आई लाइक दैट अ लॉट। आई डोंट डील विद सब्जेक्टिविटी वेरी वेल। अच्छा भैया, यू डोंट डील विद सब्जेक्टिविटी? आई डोंट डील विद सब्जेक्टिविटी वेरी वेल। तो मेरे को चाहिए कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसके क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि आउटकम ए होगा या आउटकम बी होगा, आउटकम ए का कॉन्सिक्वेंस क्या है, आउटकम बी का कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो मैं काफ़ी कैलकुलेटिव हूँ। Outside YouTube also, are there Outside life YouTube areas also. where you In want life, to, in life. where you want to like measurify हाँ, almost everything? Almost everything. जैसे कि any मतलब random? मैं वर्कआउट जाता हूँ तो मेरे पास मेरे वर्कआउट की शीट है कि आज मैंने मतलब इस महीने इतने वर्कआउट किए, ऑन एन एवरेज इतनी कैलोरी बर्न की, और ये अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ तो मेरी एवरेज पेस इतनी है। एक्सेल शीट पे सब कुछ बना हुआ है, मैं कितना खा रहा हूँ, मेरा वेट का क्या मूवमेंट हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। So do you have an Excel sheet in which you manually track, or tools का question है, or do you use Apple Watch से लेके? There are a lot of apps, like I'm using Strong app. उसमें automatically track होता रहता है कि कितने workouts, कितने reps, कितनी exercises, कितने minutes, कितने heaviest weights. And if I buy the pro subscription, then it will give me a trend curve as well कि अच्छा overall मैं week after week improve कर पा रहा हूँ कि नहीं, am I increasing? So are you very manual data fetching and data uploading and फॉर्मूला लगाएंगे, या यू रिलाई कि यार टूल है यूज कर लेता हूँ? बर्ड्स आई व्यू, चलिए महीने में एक बार डेटा रिकॉर्ड करने में कोई हर्ज नहीं है, इट विल गिव यू अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ हाउ यू आर डूइंग। बट एप्पल वॉच यूज़ करता हूँ मैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें, ट्रेंड्स वगैरह अगर आपको कभी देखना है, नज़र मारनी है, तो वो सब मिल ही जाता है। आई लाइक टू हैव इट ऑन एन एक्सेल शीट, बिकॉज मैं क्यों पे करूँ ट्रेंड्स देखने के लिए? So how do you go about like manually doing it? You manually type in into each every cell कि ये हुआ? हाँ, बट सब महीने में एक बार वाली एक्सरसाइज है और 6-7 चीज़ें हैं, तो 5 मिनट से ज़्यादा लगता नहीं। एंड आई हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी कि हाँ चलो इस महीने इतना किया है, अब मुझे डीप में नहीं जाना, मेरी VO2 मैक्स कितनी है, मेरा ऑक्सीजन लेवल्स कितना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ऊपर से पता चल जाए कि ऑन एन एवरेज पर वर्कआउट इतनी कैलोरी बर्न की थी, नेट इनटेक इतना था, इतने टाइम स्पेंड किए जिम में। राइट। एंड इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोडक्टिविटी,
it is said that data is not just for data's sake, data is as good as you make it to be. मतलब उस data का करना क्या है? Like in my office someone said कि अच्छा ये data is a bag जिसके अंदर से कुछ चिड़िया निकाल के दिखानी है, which is called inciting in the corporate terms. तो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें, do you have such examples कि insight आया जिससे you actually improved your health or improved your YouTube game कि हाँ, because there are many people who I know जो सिर्फ ट्रैक करके tracking for tracking से कि यार everything I have in front of me. Or have there been improvements in your life areas where data helped you? वो 100% मेरी जिंदगी बदल गई डेटा से. मैं हर 1 नवंबर को अंकुर को एक ईमेल लिखता हूँ. Okay. क्योंकि वो मेरा ज्वाइनिंग डेट था, which was also the most pivotal moment in my life. Right. Now that I look back at it. Yeah. तो अंकुर ने अगर उस ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं दिया होता तो मुझे पता नहीं आज मैं क्या कर रहा होता, कहाँ होता, स्टार्टअप में होता, कैट की तैयारी कर रहा होता, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट मैं यूट्यूब का एग्जांपल ले लेता हूँ. अंकुर के साथ कुछ महीने काम किए तो ये जानने का वो हुआ जो मेरी लर्निंग्स हैं वो यूनिवर्सल है या सिर्फ अंकुर के लिए पर्टेन करती हैं. Right. तो मैंने देखा राज शमानी ने ट्वीट डाला हुआ है कि आई नीड अ यूट्यूब विंगमैन. तो मैंने रीच आउट कर दिया. आई गॉट इन, आई वर्कड विथ हिम फॉर अ वाइल, इट वर्कड आउट, द रिजल्ट्स वर शोइंग. तो मुझे लगा चलो जो सीख रहे हैं वो सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं. यूनिवर्सल है. हाँ, व्हाई नॉट एक्सप्लोर दिस एज अ करियर ऑप्शन. लोग बना रहे हैं. कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बूम था क्रिएटर्स का. सब लोग क्रिएट कर रहे थे. व्हाई नॉट ट्राई. मेरे पास विंडो था. आई टुक अ कॉन्शियस कॉल ऑफ लीविंग फैम्पे वेयर आई वॉज डूइंग फेयरली गुड एज एन इंटर्न. ऐसा लगा चलो आगे चल के फुल टाइम भी हो जाना चाहिए. बट आई टुक दैट कॉल क्योंकि मेरे पास विंडो था. कोविड था, हम घर पे थे, खर्चे नहीं थे, पापा अर्न करते हैं. तो ऐसा लगा चलो इवन इफ आई टेक अ हिट ऑन माई इनकम I'll see where it goes because I don't have the pressure on me कि हाँ पैसे तुरंत बनाने. और अभी तक जो किया है, काम में रिजल्ट्स दे दिए, लोगों को काम पसंद आता है, कुछ हो जाएगा. तो आई टुक दैट कॉल. अभी आई एम कंप्लीटिंग 3 years. मेरे को रणवीर के साथ काम करते करते 2.5 साल से ज़्यादा हो गए. रणवीर अलाहाबादिया. Pure Biceps. I still work with him. I started working with him in March 2021. मेरे को भुवन बाम के साथ काम करते हुए अभी 2 साल से ज़्यादा हो गया. आई स्टार्टेड वर्किंग विथ हिम इन जुलाई 2021. एंड एज फार एज डेटा इज़ कंसर्न्ड इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग इन द रिजल्ट और अ चेंज दैट इज़ पॉजिटिव, वी वर वर्किंग ऑन स्टरिंग अप बीबी की वाइन्स बिफोर ढिंडोरा रिलीज्ड इन अक्टूबर. बट अपलोड नहीं कर रहे थे बिकॉज भुवन के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट टाइम था. ही हैड जस्ट लॉस्ट हिज पेरेंट्स एंड शूट भी चल रही थी, तैयारियां चल रही थी, PR चल रहा था कि कैसे कैसे क्या करना है. काफ़ी अंदर तो कंटेंट नहीं जा रहा था यूट्यूब पे. बट एग्जिस्टिंग कंटेंट को आप कैसे चेंज कर सकते हो. मैं थोड़ा सा नीश में चले जाता हूँ. बट बेसिकली होता क्या है, जब आपकी वीडियोस ऑडियंसेस तक पहुँचती हैं, जितनी बार ऑडियंस ने थंबनेल देखा यूट्यूब पे उसको हम इम्प्रेशन बोलते हैं. वहाँ से 2 चीज़ें मैटर कर जाती हैं. 100 लोगों ने देखा, 5 लोगों ने क्लिक किया, वो CTR उसकी 5% हो गई. और सब ने 5-5 मिनट तक देखा तो 5 व्यूज़ इंटू 5 मिनट्स ईच, तो 25 मिनट का हमारा वॉच टाइम हो गया. और AVD हो गई 5 मिनट की, विच इज़ द की मेट्रिक. राइट. AVD इज़ एवरेज व्यू ड्यूरेशन. 25 मिनट है, 5 लोगों ने देखा, ऑन एन एवरेज 5 मिनट. अब हो सकता है किसी ने 7 मिनट देखा हो, किसी ने 4 मिनट देखा हो, बट एवरेज बन के वो 5 आ रहा है. तो कितने लोग क्लिक कर रहे हैं इम्प्रेशन पे और वहाँ से कितने लोग देख रहे हैं, वो आपका वॉच टाइम बन जाता है. राइट. व्यूज़ इनटू AVD. जितनी ज़्यादा वॉच टाइम उतनी ज़्यादा रीच. तो एक फ्लाई व्हील सा बन जाता है. तो क्या ज़रूरत है मुझे नए अपलोड करने की. ओह, सो यू आस्क्ड दिस. अच्छा, मैथमेटिकली मैं पुराने वीडियो पे जिसको इम्प्रेशंस मिल रहे हैं, अगर मैं थंबनेल चेंज कर दूं, उसकी ज़्यादा एक्साइटिंग बना दूं, तो क्या शायद 100 इम्प्रेशन है, वीडियो अपना स्टेबल स्टैगनेंट है, पर थोड़ा 100, 500, 1000 व्यूज़, 2000 व्यूज़ आ रहे हैं रोज़. मैं इसको 2000 को 4000 क्यों नहीं कर सकता. क्योंकि इम्प्रेशन तो रोज़ इसको 10,000 मिल रहे हैं. आज के डेट पे इसकी CTR 5% है. शायद मैं थंबनेल चेंज कर दूंगा या टाइटल चेंज कर दूंगा तो शायद CTR बढ़ जाए. CTR बढ़ जाएगी मतलब ज़्यादा लोग देख रहे होंगे, टोटल वॉच टाइम बढ़ जाएगा. अगर AVD उतनी भी रही, 5 लोग अगर 5 मिनट देख रहे हैं AVD, तो वॉच टाइम 25 मिनट हो गई. पर वही चीज़ 7 लोग अगर 5 मिनट देख रहे हैं तो वो AVD 35 मिनट्स हो गई. विच मीन्स दैट देयर इज अ 10 मिनट हाइक ओवरऑल
फॉर यूट्यूब इट इज़, हाँ आप अपने कंटेंट पे लोगों को ज़्यादा देर तक रख पा रहे एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्ड. हो. यूट्यूब को तो वही चाहिए, धंधा है वो भी. मैं ज़्यादा लोगों को ऐड दिखाऊंगा, मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, थोड़ा सा मैं अपने पास रख लूँगा, थोड़ा सा मैं क्रिएटर को दे दूंगा. राइट. तो मैथमेटिकली भुवन के चैनल पे देखा कि कौन से वीडियोस है जिनको इम्प्रेशंस मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा, उनके थंबनेल्स चेंज कर दी. व्हाट सीम्ड कि ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, डिज़ाइन चेंज कर दिया, फॉन्ट चेंज कर दी, टाइटल चेंज कर दिया. बिकॉज भुवन का काफ़ी स्टैंडर्ड था नेम करना. तो हमने सोचा कुछ चेंज कर देंगे, शायद ऑडियंस में एक एक्साइटमेंट आ जाए कि चैनल पे कुछ हो रहा है इतने टाइम के बाद. बिकॉज काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं गया था, मार्च में गया था. एंड ये जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो लगभग जुलाई अगस्त की है. तो काफ़ी टाइम से कोई चेंजेस नहीं हुए थे. तो जब हमने चेंजेस किया, और 25 मिलियन के चैनल पे जब चेंजेस होते हैं इफेक्ट पड़ता है, तो स्केलेबल सिग्निफिकेंट. हाँ, तो मतलब लोग नोटिस करते हैं. अगर 25 मिलियन के 10% या 1% भी अगर इंटरैक्ट करेगा उस चीज़ से, दैट मीन्स अ लॉट. अब फिर उससे क्या हुआ कि रोहित को, भुवन के साथ जो काम करते हैं, उनको काफ़ी सारे मैसेजेस आने लगे इंस्टाग्राम पे. भुवन को काफ़ी सारे मैसेजेस आने लगे इंस्टाग्राम पे कि भाई आपका चैनल हैक हो गया है. अरे हैक हो गया, उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है, कुछ अचानक हलचल मची है, तो कुछ हुआ है, एक सही नहीं, कुछ गलत हो रहा है लगता है. कुछ बहुत सारे थंबनेल्स पे ना चेंज कर दिया है, अपने डिज़ाइन चेंज कर दिया है, अपने फॉन्ट चेंज कर दिया है, ऑफ ब्रांड लग रहा है. काफ़ी सारे थे, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा. बट इस प्रोसेस में ना क्लिक्स बढ़ गए वीडियोस पे. तो सेम नंबर ऑफ इम्प्रेशंस पे ज़्यादा लोग देखने लगे, तो वॉच टाइम बढ़ गई. यूट्यूब ने बोला इम्प्रेशन भी बढ़ा देते हैं. मंथ ऑन मंथ हमने इम्प्रेशंस में 100% ग्रोथ लाई है, डबल हो गए सिर्फ थंबनेल्स चेंज करके. 1 बिलियन इम्प्रेशन आए थे चैनल पे एक महीने, फ्रॉम 500 मिलियन, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट अ स्मॉल नंबर. बट उस नंबर को डबल करना फ्रॉम दिस चेंज. सो दिस देन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि अगर आप उस प्लेटफॉर्म को समझ रहे हो, नंबर बैक चेंजेस कर रहे हो, तो आउटकम पॉजिटिव होना ही है. यही चीज़ लाइफ में भी हो जाती है. क्या बात है. सो कमिंग बैक टू द थंबनेल वाला हैक, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द हैक्स दैट आई वाज एनीवेज अबाउट टू आस्क. 25 मिलियन के चैनल पे 1 साल बाद थंबनेल चेंज करना से लर्निंग निकली कि थंबनेल हैक करके काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं. सो क्विक क्वेश्चन, एक ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं कि अंकुर की या किसी की, तन्मय की या भुवन की या रणवीर की वीडियो अपलोड हुई और 1 घंटे के बाद थंबनेल चेंज करा बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी विद द CTRs एंड यू न्यू कि मैं थंबनेल चेंज करूंगा, उठेगा? हाँ, नहीं बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा बार हुआ है ऐसा. बट नहीं, एक बार बिफोर आई गो इनटू द डिटेल्स आईड लाइक टू मेंशन मनीष पांडे, हु अंकुर ऑल्सो गॉट इन विथ मी की गाइडेंस मिल जाएगी. काफ़ी अच्छे हैं, उनका क्रिएटिविटी पे बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, डेटा पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है. उनने शुरू से गाइड किया. तो मेरे को ऐसे सपना नहीं आया कि थंबनेल्स चेंज करेंगे तो कुछ होगा. दिस वाज मनीष's इनसाइट कि ट्राई करके देखो, इसको हम री इंडेक्सिंग बोलेंगे. आज लगभग हर क्रिएटर के ज़बान पे है री इंडेक्सिंग. 6 महीने हो गए वीडियो को, तो अब थोड़ा इसे सेकंड लाइफ देते हैं इसको. तो यूट्यूब के बारे में मनीष से जितना सीखा है उतना किसी से नहीं सीखा. मैं मनीष से लगभग रोज़ बात करता हूँ, विच इज़ अ प्रिविलेज ऑफ इट्स ओन. एंड उनसे ना जब मिलता हूँ मैं, विच हैपन्स कि 3-4-6 महीने में एक बार मिल लिया, तो वो जो 40-50-60 मिनट होते हैं ना, हम सिर्फ यूट्यूब के बारे में नहीं बात करते, हम लाइफ के बारे में भी बात करते हैं. एंड इट इज़ सो इंसाइटफुल. इतना कुछ सीखने को मिलता है. उनने इतनी लाइफ देखी है, उनने स्ट्रगल किया एट सम पॉइंट. आज भी जाके कंप्लेसेंसी बिल्कुल नहीं है. एंड बिकॉज आई हैव बिन ऑन दिस जर्नी शुरू से विद अंकुर एंड मनीष, तो वो अंदर बैठ जाता है कि हाँ इस तरह से आप वो करो. दिस शुड बी योर आउटलुक, दिस शुड बी द वे दैट यू शुड कंडक्ट योरसेल्फ. अगर मैं पर्सनल फाइनेंस की भी बात करूँ, तो जब अंकुर को ज्वाइन किया था मुझे नहीं पता था कि FD क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था. बट बिकॉज अंकुर के वीडियोस देखते देखते, प्रोड्यूस करते करते, उसको लर्न करते हुए, एनालाइज करते हुए हम बढ़े हैं. तो हम भी कंटेंट देखते हैं, हम भी कंटेंट से सीखते हैं. हमारा सिर्फ वो मोटिव नहीं होता है कि हाँ देख लिया, प्लेटफॉर्म पे लाइव कर दिया, एनालाइज कर लिया, समझ गए कि क्या चल रहा है, ये वीडियो कर देना अगली बार. ऐसा नहीं है, हम भी सीखते हैं. तो अंकुर और मनीष से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है इन द वे दैट आई कंडक्ट माई सेल्फ, मीट पीपल. माई कॉन्फिडेंस, मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था, बात नहीं कर पाता था. तो इन्हें देखा, काम अच्छा हुआ, एवरीथिंग एड्स अप.
तो अभी पता है बस कि जैसे बिकॉज अंकुर के साथ ही ग्रो किया है लगभग यूट्यूब वाली जर्नी में, जी. तो हम मतलब पैसा मिला है तो इन्वेस्ट करना है और कुछ नहीं Which is great. I heard that you have started investing. So that's great. इन्वेस्टिंग सिंस फेब 2021 14,000 से स्टार्ट किया था मैंने, तो उस टाइम पे अर्न कर रहा था उसे थोड़ा सा. शुरू शुरू में अर्न करते ना, मुझे टेक का बहुत ज़्यादा शौक है. Yes, we can see that. तो मुझे टेक का बहुत ज़्यादा शौक है, तो हमेशा से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था. बट कभी बिकॉज घर पे भी कभी ऐसा नहीं देखा, काफ़ी हम्बल सा बैकग्राउंड है कि हाँ मतलब नया फ़ोन आया तो ले लिया वगैरह. तो हमेशा से यूट्यूब पे ही देख के लगता था दिस विल बी माई ओनली वे टू एक्सेस ये वाला टेक. बट जब नए नए पैसा कमाना शुरू किया, तो मैंने बताया था 5,000 रुपये से स्टार्ट किया था मैंने. घर पे थे, कोई खर्चे नहीं थे, घर वाले ही खर्चा देखते हैं, पापा खाना वाना मतलब घर पे बैठ के कुछ खर्च नहीं है. तो 5,000 आए, मैंने एप्पल वॉच सीरीज 3 ले ली जो कि उस टाइम पे 21-22 हज़ार की थी. तो पापा को बोला पापा आप अपने क्रेडिट कार्ड पे ले लो, मैं 4 महीने में आपको लौटा दूंगा. तो अब ऐसा नहीं है कि खर्च नहीं किए हैं. शुरू शुरू में तो पैसा आता है तो यही है कि हाँ चलो बिरयानी खा लेंगे. मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है. सेम, बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी ओवर बे. ऑलवेज. तो अब फिर चलो बाहर से भी खाना खा लें. बाहर से खाना वाला भी बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं था हमारे, बिकॉज वही घर पे ही खाना बनता है. सारे मिडिल क्लास घर का वही है कि घर पे खाना बनेगा, हम महीने में 2 बार संडे को चले जाएंगे हम बाहर खाना खाने. तो नहीं, वो चीज़ भी नहीं. मुझे खाने का शौक है, अब तो पैसे भी कमा रहे हैं, घर वालों से भी नहीं मांगना है, तो हाँ बिरयानी ले ली. तो ऐसा नहीं है कि तुरंत इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया मैंने. जून 2020 में किया था इन्वेस्टिंग का. तो चलिए कोई आइडिया ही नहीं था तब, पर जब आया तब लगा कि हाँ चलो हो गया, जो जो चाहिए था. एक आईफोन ले लिया है और एक एप्पल वॉच ले ली है, बस हो गया मेरा. तो फिर मैंने फरवरी 2021 में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी 14,000 से. अभी कितना टाइम हो गया है, फिर 2.5 साल हो गए लगभग. आई एम सिटिंग ऑन अ साइजेबल कॉर्पस. Nice. I wish I had begun at that point in time. But yeah, it's so heartwarming to see your entire journey abhi tak. And just a quick question before we segue into the productivity side of things as well. Tanmay, Ranveer, Bhuvan, Ankur, इनमें से किसका डेटा एनालाइज करते सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? अंकुर, नो डाउट. विदाउट बैटिंग एन आईलिड, फटाक. मतलब बिल्कुल, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हम करते हैं ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग उस पे हूँ मैं यूट्यूब को लीड कर रहा हूँ अभी अंकुर के लिए, और साल भर से ज़्यादा हो गया मुझे लगता है कि यूट्यूब को मैं लीड कर रहा हूँ. तो कौन से टॉपिक्स पे बनाने हैं वीडियो, ये मैं अंकुर से डिस्कस करता हूँ या बताता हूँ. फिर अंकुर उस पर अपना फीडबैक देते हैं, फिर हम एक कलेक्टिव कंक्लूजन पे आते हैं कि हाँ इसको इस तरह से बनाते हैं. तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है अंकुर. अगर जो शॉर्ट्स आप देखेंगे यूट्यूब शॉर्ट्स, तो वो वही वाला है, बोल वो रहे हैं पर शब्द हमारे. ठीक है. तो मैं ही लिखता हूँ शॉर्ट्स का कंटेंट, वो नरेट होके जाता है. तो मुझे लगता है कि हाँ ये मेरा काम है, ये मेरे काम का आउटकम है, ये मेरे काम का रिजल्ट है. बुरा हुआ तो भी वो मेरी गलती है, अच्छा हुआ तो मेरा कंट्रीब्यूशन है. तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिसीजन मेकिंग थिंग्स दैट आई हैव टू डू एट अंकुर्स, it's easier to associate the outcome of it to my work. Right. कि अगर मैं ये नहीं करता तो मेरा ये नहीं होता. तो इसलिए अब जैसे मैं रणवीर का एग्जांपल ले लूँ, तो मैं उनको बता सकता हूँ कि these are the genres जो चल रहे हैं. या जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ, मैं क्रिएटर्स का नाम नहीं ले सकता, बट एड्स भी काफ़ी ज़्यादा रन करते हैं. मैं मेरा डिसीजन मेकिंग यहाँ पे नहीं जाता है कि आप ये वीडियो बनाओ. इस वीडियो, एक बार वीडियो चली गई, what is the best thing that we can do after the video has gone live. किस तरह से एड्स रन करें, किस ऑडियंस को सेगमेंट करें, कितने रुपए डालें, कॉस्ट पर सब्सक्राइबर कितना होना चाहिए, कॉस्ट पर इम्प्रेशन कितना होना चाहिए. अगर मल्टीपल वीडियोस पे चल रही है पर हमारा गोल सिर्फ एक ओवरऑल सा है कि इस एड कैंपेन से जो 10 वीडियोज़ हैं, जब ये कैंपेन ख़त्म हो तो हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पहुँच जाए. तो रोज़ देखना कि कौन से वीडियो पे ऐड चल रही है, कितनी ग्रोथ आ रही है. अगर कोई नहीं काम कर रहा है ऐड उतना ज़्यादा किसी वीडियो पे, तो उसको रोक के उसकी बजट किस वीडियो में एलोकेट करनी है, रोज़ के स्पेंड्स कितना होना चाहिए, कोई ऑप्टिमल नंबर है क्या. ऐसा है कि 2,000 रुपये खर्च हो गए दिन में, तो यूट्यूब के एंड से ऐसा होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, कि बस पैसे एग्जॉस्ट करने हैं, किसी भी ऑडियंस को दिखा दो. और देयर इज़ एन ऑप्टिमल नंबर की 1200 फॉर एग्जांपल, कि हाँ मैं यूट्यूब के लिए कन्वीनियंट है इतने रुपए एक दिन में खर्च करना, वाइल ऑल्सो मेकिंग श्योर कि वो सही ऑडियंस की तरफ जा रही है.
तो ये सारी अलग अलग जगह हैं, अलग अलग चीज़ें करता हूँ मैं। तो फिर वही है, अंकुर के यहाँ पे मैं सब करता हूँ ऐसा लगता है मुझे, बस अंकुर चेयर पे उनका डिलीवरी देते हैं वो, विच इज ऑफ कोर्स आल्सो अनमैच्ड। तो शब्द उनके बोल हमारे हैं इन शॉर्ट। तो बस वही लगता है फिर मुझे कि हाँ, तो कि मैंने परफेक्ट काम है, बहुत perfect सबसे है। ज़्यादा यहीं पे किया है। क्योंकि तुमने क्या स्टार्टअप में परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज व्हाट दिस इज कॉल्ड गाइस। अगर फनल्स सीपीएम से लेके अल्टीमेटली कॉस्ट पर सब्सक्राइबर वाला जो फंड है वो पूरा फनल हैक करने का परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, चाहे वो स्टार्टअप के लिए हो या अंकुर के लिए हो, विच इन इटसेल्फ इज अ स्टार्टअप एंड इन इट्स ओन राइट। तो इसमें से सेगवे करके मुझे इस चीज़ में जाना है कि बिटवीन ऑल ऑफ दीज क्रिएटर्स, अगर मैं प्रोडक्टिविटी और तुम्हारे अब पर्सनल वर्क फ्लो की बात करूँगा, द मोमेंट यू वेक अप, हाउ डू यू डिवाइड योर टाइम बिटवीन सो मेनी क्लाइंट्स, बिकॉज यू आर नॉट इन एन एजेंसी कि अच्छा एक ही ब्रांड है जिसके लिए 2 साल मेरे को डेटा बस थोड़ा सा देखना, नो, यू आर जगलिंग मल्टीपल हैट्स फॉर मल्टीपल क्रिएटर्स backed by your love for data. But what I want to know is that what time do you wake up in the morning? What is a typical routine in your day? कितने घंटे डेटा, because I have this notion कि डेटा के अंदर घुस के डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, या you are very smart and productive about these things. How do you usually manage it? What's a day in your life? मैं आपको एक वो बताता हूँ जो हैक मैंने डिस्कवर कर लिया है कि YouTube का एल्गोरिदम चैनल टू चैनल चेंज नहीं होता। ये हैक नहीं है, ये दिस इज समथिंग दैट मेक्स माई वर्क ईजी। यूट्यूब का एल्गोरिदम हर चैनल को एक तरह से ट्रीट करता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years प्रोफिशिएंसी इस तरह से बिल्ड हो गई है यूट्यूब में, एटलीस्ट अभी काफ़ी चीज़ें सीखना रह रहा है। जैसे इंस्टाग्राम पे मेरा ग्रिप उतना स्ट्रांग नहीं है जितना मैं यूट्यूब के लिए कह सकता हूँ, या लिंक्डइन के लिए उतना भी नहीं है जितना मैं इंस्टाग्राम के लिए कह सकता हूँ। तो काफ़ी कुछ सीखना है, बट बिकॉज यूट्यूब मेरा मेन फोकस है और मैं 3 साल से कर रहा हूँ, इट हैज़ बिकम अ लॉट मोर ईजी। पहले जिस चीज़ के लिए मुझे 2 घंटे लगते थे, शायद इस टाइम पे 15 से 20 मिनट लगते हैं कि डेटा देख लिया और बता दिया इस हफ्ते चैनल में क्या हुआ है। बट ऑफ कोर्स टाइम बिल्कुल वहाँ पे जाता है जब एक टाइम लेके एनालिसिस करना होता है कि अंकुर ने बोला या किसी भी क्रिएटर ने बोला कि देखो 3 महीने से शॉर्ट्स नहीं चल रहे हैं, रिटेंशन हाई आ रही है पर व्यूज़ नहीं आ रहे, या टॉपिक्स या कंटेंट वही है पर रिटेंशन भी नहीं आ रहा, तो क्या हो रहा है, क्या गलतियाँ हैं। उसमें टाइम लगता है, जो कि एक वन टाइम प्रोजेक्ट होती है जहाँ से एक हाइपोथेसिस बिल्ड होता है। उस हाइपोथेसिस को वैलिडेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट चार्ट आउट करते हैं, एक्सपेरिमेंट जाती है, रिजल्ट्स आती हैं। मोर ऑफन देन नॉट हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, बिकॉज वही जो माइंडसेट है वो यही है कि बस नहीं चल रहा है तो कुछ और कर लेते हैं, राइट ना, हाँ, वो कुछ और करने के पीछे रीजन क्या है, उसी तरह से क्यों करना है। तो रिजल्ट फोकस्ड हाइपोथेसिस। सो योर वर्कफ्लो शौर्य इज वेरी मेथोडिकल इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर जैसे मुझे अगर कोई बोले कि अच्छा ये नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, वो क्यों नहीं का एक प्रेशर आ जाता है कि अच्छा मुझे डेटा से कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम डायग्नोज करके लानी है पहले कि अगर यहाँ दर्द हो रही है तो क्यों हो रही है, अच्छा वो कल खेला था शायद इस वजह से यहाँ दर्द हो रही है, इज व्हाट यू आर अ डॉक्टर ऑफ डेटा बेसिकली कि अच्छा वो कहाँ पे, एंड दैट्स अ फ्रेज आई थिंक आई एम अ डेटा डॉक्टर कि डायग्नोज कर लिया। सो वर यू इनिशियली ऑल्सो हाउ डिड यू डेवलप दिस मेथड, या देयर वर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अदर क्रिएटर्स, अदर एनालिस्ट्स दैट यू लर्न कि अच्छा कुछ भी हो दिस इज द डायरेक्शन कि हाइपोथेसिस बिल्ड करूंगा, 2 एक्सपेरिमेंट मारूंगा, जो चला मे बी ये था वरना दूसरे वाले रूट पे लेके जाऊंगा? नहीं, मैं फिर से अंकुर को ही ये करूंगा, क्रेडिट दूंगा, बिकॉज हमेशा से यही रहा है कि वी कांट रन ब्लाइंड। कुछ अगर अच्छा भी हो रहा है ना तो अंकुर उतना ही पीसेंगे ये जानने के लिए कि क्यों, जब कुछ व्हाट्स वर्किंग, व्हाट्स नॉट वर्किंग, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग, व्हाई इज दिस वर्किंग, क्योंकि जो अच्छा चल रहा है उसको भी तो दोबारा करना है, तिबारा करना है। तो फिर ये चीज़ हो जाता है। हमेशा से यही रहा है कि कुछ भी जो हो रहा है उसके पीछे क्यों का जवाब हो, कि इसमें थंबनेल इस तरह से था, हमने जब उस तरह से किया था तो CTR कम थी, बस हमने यही एक चेंज कर दिया, इस वजह से ये वीडियो चला है। ये चीज़ जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। या टाइटल ऐसा था, या वीडियो की लेंथ ऐसी थी, या वीडियो में आपने एक्सेल शीट ज़्यादा देर तक शेयर किया, या वीडियो के फर्स्ट हाफ में किया या वीडियो के सेकंड हाफ में किया तो रिटेंशन बेटर हो गई या गलती हो गई। या गिव अवे का कॉल आउट आप शुरू में मत किया कीजिए, क्योंकि गिव अवे सुन के लोग वो कर लेंगे जो गिव अवे के लिए चाहिए, पर वीडियो नहीं देखेंगे तो AVD खराब हो जाएगी। तो आप बेसिकली ये करो कि वीडियो में मैंने कितनी बार ये शब्द बोला है ये मेरे को आप कॉमेंट में बताओ, तो आपको मिलेगा गिव अवे का प्राइस। उसके लिए तो वीडियो देखना पड़ेगा, तो AVD भी अच्छी हो जाएगी, रिटेंशन अच्छा हो जाएगा, वॉच टाइम अच्छी हो जाएगी, रीच अच्छा हो जाएगा। क्रेजी। तो सारी चीज़ों का रीज़न जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा से। तो जब कुछ गड़बड़ होता है तो पहला इंस्टिंक्ट ये नहीं होता है कि हाँ ये करना बंद कर देते हैं। क्यों करना बंद करना है ये भी बताना ज़रूरी है। व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट, हाउ डू वी रिटेन डूइंग दिस, बिकॉज पहले भी तो यही कर रहे थे तब चल रहा था। कहाँ कब से
चलना बंद हुआ, तब हमने क्या चेंजेस किए, गो बैक इन टाइम. अब बेस्ट थिंग इज कि रोज़ डेटा मेजर करते हैं, रोज़, ताकि अगर कुछ अनफोर्सीन मूवमेंट आए, विच इज़ समथिंग दैट हैपेंड अभी काफ़ी रिसेंटली. वीडियो लाइव गई थी, पहला दिन उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दूसरे दिन बिल्कुल डूब गई. यूजुअली जो चीज़ नहीं होती है, बट वो कैच कर लिया हमने. एक हफ्ते के पीरियड में शायद ये ना हो, जब आप हर हफ्ते डेटा मेजर कर रहे हो, बट आप रोज कर रहे होते हो ना, तो ये चीज़ आप कैच कर लेते हो. तो रोज के टॉपिक पे एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप? मैं इफ एट ऑल देयर इज अ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सा विंडो है. मतलब मैं जो काम करता हूँ ऐसे सुन के लगता है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है और टाइम पे उठता होगा, ये वो. एट लीस्ट दैट्स द नोशन ऑफ अ टेकी नर्डी डेटा गाय. दैट इज द नोशन, दैट इज द नोशन. बट मैं 7 से 8 के बीच में, मतलब बहुत लेट भी नहीं उठता, बट 7 से 8 के बीच में उठता हूँ. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज़ किचन में जाता हूँ, अपना प्रोटीन बनाता हूँ, जाके बालकनी में आराम से बैठ के पीता हूँ, बिकॉज आई नो अभी तुरंत मुझे वर्कआउट करना है. दैट इज़ अ नॉन नेगोशिएबल. ओके, सो यू वर्क आउट रेगुलरली? एवरी डे. मतलब कभी ऐसा हो गया कि चलो एक आध दिन नहीं गए हफ्ते में, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं संडे भी जाऊँ. बट यू डोंट गिव योरसेल्फ द एक्सक्यूज कि यार डेटा का इतना काम है, वर्कआउट स्किप कर देता हूँ, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग पीपल, स्पेशली यूथ एंड एनीवन फॉर दैट मैटर इन एनी प्रोफेशन अक्रॉस इंडस्ट्रीज दे हैव, कि अच्छा हेल्थ को सबसे डीप प्रायोरिटाइज करने का जेन्युइन एक्सक्यूज ये होता है कि करियर में इतना काम चल रहा है, बढ़ना है, हसल मारनी है. मैंने किया हुआ है हेल्थ को डीप प्रायोरिटाइज, सो आई नो व्हाई नॉट टू. मैं 110 किलो का था Really? जब मैंने अंकुर के टीम को ज्वाइन किया था. Okay. दिस इज़ नवंबर 2020. सितंबर 2021 में वॉज माई पीक, लगभग वही 110-111 kg के आसपास. तब मुझे लगा कि हाँ चलो बहुत हो गया, तो करते हैं कुछ. उसी टाइम पे मैं और आदित्य, हु इज़ द शॉर्ट फॉर्म एडिटर फॉर अंकुर, हम एक साथ एक ही घर में शिफ्ट हो गए. वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था खुद के घर में नहीं रहने का, अपार्ट फ्रॉम कॉलेज. तो फिर कोविड का टाइम था, कॉलेज नहीं जाना था, हम यहाँ घर पे शिफ्ट हो गए. साथ में जिम था, जिम जाना शुरू किया. काफ़ी ज़्यादा वो था कि चलो वेट लूज़ करना है. तो इन द नेक्स्ट 12 months आई लॉस्ट 40 kgs. Wow, Going down to 70, which is where I am right now. But that's a huge long journey. You didn't lose motivation in between, plateauing कि नहीं हो रहा, चलो वापस करते हैं. And there are some friends of mine जो कहते हैं कि नहीं, पहले हसल मार के वेट बढ़ा लेते हैं, क्योंकि करियर को एक लेवल पे ले आते हैं, फिर पूरा टाइम हेल्थ पे दूंगा. Would you recommend this model 1, model 2, model 2, या फिर a balanced approach, which I personally like? What's your view? A balanced approach, because the best thing that you can do is learn from the experience of others. अगर कोई 40 साल का इंसान अगर आपसे कह रहा है कि आपका 20s में आप अपने बॉडी को अब्यूज़ करते हो, आपका बॉडी तब रिएक्ट नहीं करता है, बट आगे चल के करेगा, वाई इज़ दैट नॉट रीज़न इनफ टू फियर द कॉन्सिक्वेंसेज? बिकॉज अभी आप इतने सारे न्यूज़ देखते हो कि स्ट्रेस हो गया, हार्ट अटैक आ गया, या डिप्रेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, काफ़ी सारी चीज़ें. तो वही है कि क्यों ना प्रायोरिटाइज करें. एंड आप जब रिजल्ट्स देखते हो ना, विच इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू मेजर योर प्रोग्रेस. measure your progress. So you measured your data from 111 kg to what, 70? To 70 kg. I used an app, MyFitnessPal. उधर मैं रोज़ वेट लॉग करता था अपना, रोज़ वेट लॉग करता था. खाने पे कंट्रोल कर लिया, तो मैं कैलोरीज भी अप्रॉक्सीमेट कैलोरीज कितने कंज्यूम कर रहा हूँ वो चीज़ डाल दिया. अब जब आप देखते हो ना कि आपका वेट वाला जो है वो ग्राफ इस तरह से नीचे जा रहा है, लोग बोल रहे हैं, तो it's very easy to stay motivated. Yeah, and which is where I would want to say, even I track my data using health apps, and many people ask that tracking is a very subject in itself, because it's a way of life. Is what I would like to say. 100%. क्योंकि उसमें क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि okay, even if someone is fit, even they people are actually वो ट्रैक करे जा रहे हैं अपनी कैलोरीज थ्रू आउट लाइफ, एंड पीपल से कि यार रोज 20 मिनट तुम्हारे ट्रैकिंग डेटा एंट्री में जा रहे हैं, बट देन दे से कि अच्छा ये एक अकाउंटेबिलिटी चल रही है, मुझे बस दिख रहा है मॉनिटर, इट्स माई मॉनिटर ऑफ माई गाड़ी, कि अच्छा मैं कभी भी 100 से ऊपर स्पीड पे तो नहीं जा रहा है, एंड इट कीप्स मी इन चेक, एंड इट कीप्स मी मोटिवेटेड टू स्टे ऑन दिस रादर देन लैप्स आउट इनटू माय ओल्डर हैबिट्स. सो डू यू थिंक दैट ऑल्सो डेटा इज नॉट जस्ट समथिंग जो यूट्यूब स्टूडियो के पीछे रिटेंशन चार्ट पढ़ने के लिए नहीं है, वो लाइफ में आप किस तरह इस्तेमाल करने वाले हो में काम आएगा? चलती है डेटा पे, देयर इज नो रीजन व्हाई वी शुडंट. छोटी छोटी चीज़ें हैं. अब जैसे वर्कआउट वाला ये हो गया, मैंने एग्जांपल दे दिया, तो ऑल ऑफ इट जस्ट हेल्प्स कि हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं. से फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस के लिए मेरी एक शीट बनाई हुई है मैंने, खुद के लिए पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं. से देयर इज समथिंग
called an IER that I've put on my sheet. Okay, what's which means that? an investment to expense ratio, which I optimize for that number to be 3. For every 1 rupee that I spend in a month, I should invest 3 rupees. I should. Wow. है ना, तो वही है, ज़्यादा मतलब बैचलर वाली लाइफ है अभी. पापा अर्न कर रहे हैं, ठीक अर्न कर रहे हैं, तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, शादी नहीं हुई है, दोस्तों के साथ मेरी हो गई है. तो मैं समझ रहा हूँ आपका IER कम होगा. बहुत कम है. एक्सपेंस टू इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो 3 हो मेरा. ये नहीं करना है. But for a 23-year-old, don't you think कि people who are listening who are 18 to 23 might say यार पार्टी करो यार, अभी इतना क्यों डेटा इतना क्यों टेंशन, इतना क्यों ट्रैक कर रहे हो अभी. Oh, so which brings me to the next question, that how do you actually balance it out? Because to what people might think up till now in our conversation is कि यार ये ना सुबह उठ के वर्कआउट का भी डेटा ट्रैक करता होगा एप्पल वॉच में, फिर यूट्यूब स्टूडियो खोल के रिटेंशन कर्व्स डेटा ट्रैक करता होगा, और उसके बाद 3 और क्रिएटर्स के डेटा ट्रैक करता होगा, शाम को पता नहीं क्या अपना वॉकिंग स्टेप्स ट्रैक करता होगा, और वो ट्रैकिंग नर्ड के बारे में ये माइंडफुलनेस और इन द हियर एंड नाउ नहीं रहता होगा, और दोस्तों और फ्रेंड्स फैमिली के साथ एक नॉन डिजिटल आवर भी नहीं ये हो करता होगा. इज दैट ट्रू, फॉल्स, व्हाट्स योर? इट्स वेरी फॉल्स. मैं काफ़ी इन्जॉय करता हूँ. आई इन्जॉय अ लॉट, आई ट्रैवल अ लॉट. तो हर क्वार्टर में अंकुर ऑफ साइट्स कंडक्ट करते हैं. वो ऑफ साइट 3 दिन की होती है, पर मैं 10 दिन बाद वापस आता हूँ. सारी टीम 3 दिन के बाद चली जाती है, बट वो 7 दिन जो होते हैं मेरे, वो मैं बट हाँ मतलब काम स्लैक नहीं होना चाहिए इस बीच. तो मैं प्री प्लानिंग करता हूँ, मैं पहले से काम कर देता हूँ जो कर सकता हूँ. डेटा हाँ रियल टाइम काम ज़्यादा है उसका, तो वो चीज़ उस पीरियड में मैं बता देता हूँ जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ कि इस पीरियड में मैं छुट्टी पे हूँ, मैं पहले से ये चीज़ें कर रहा हूँ आपके लिए, अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें करनी है तो मैं कर देता हूँ, बट डेटा मैं आने के बाद करूँगा. तो हर क्वार्टर आई टेक अ वीक फॉर माई सेल्फ कि मैं लैपटॉप नहीं चलाऊँगा. ओके. मैं फ़ोन पे रहूँगा, कुछ अर्जेंट कम्युनिकेशन है ठीक है वो हो गया, बट इट्स अ वेरी एक्सप्लिसिट मेंशन कि मैं ये 10 दिन छुट्टी पे हूँ, तो ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगा. एसिंक्रोनसली एंगेज कर सकते हैं, मीटिंग्स में नहीं आ पाऊँगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जब आप बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हो, बहुत सारा डेटा के साथ आप डील कर रहे हो, बहुत सारे एक्सेल शीट्स हैं, बहुत सारा अलग अलग तरह का कंटेंट है, आप इतने तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो, उसको फिर एक रिजल्ट ओरिएंटेशन के हिसाब से आप गाइड करते हो कि आपको इस तरह से बनाना चाहिए, आपको इस टॉपिक पे बनाना चाहिए, आपकी रिटेंशन इतनी अच्छी होनी चाहिए. तो यू आर मेकिंग दैट स्विच फ्रॉम अंकुर यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करो टू यहाँ पे आप इस एक्टर को इस टाइम पे ये कट कर दो यहाँ पे कि रिटेंशन अच्छा रहेगा. तो इतनी सारी जब चीज़ें हो रही होती है तो यू डू नीड दैट ब्रेक फॉर योर सेल्फ, एंड आई प्रेफर टू डू इट ऐसे हर क्वार्टर में, हफ्ते भर 10 दिन की हाँ चलो दिस इज़ द टाइम दैट आई विल टेक टू रिजुविनेट माई सेल्फ एंड कम बैक with a fresh headspace कि हाँ काम हार नहीं होगा. Because I've hit a burnout. Yeah. Earlier this year I took on so many clients because वही है कि ये जब वो वाला टाइम था, जेई नहीं हुआ, पैसे कमाएगा कि नहीं कमाएगा, तो वहाँ at a point in my life ऐसा लगा कि हाँ पैसा है तो काफ़ी अच्छी बात है. तो अब टचवुड काम अच्छा चल रहा था, लोग अप्रोच कर रहे हैं, मैं लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ, इट इज़ वर्किंग आउट. तो मैंने सबकॉन्शियसली काम बहुत ज़्यादा उठा लिया. राइट. तो शुरू में बिकॉज आप एसोसिएट कर रहे हो कि हाँ काम ज़्यादा है तो पैसे भी ज़्यादा हैं, तो अच्छा लग रहा है मैं इतने कमा रहा हूँ. बट ऐसे 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, वो जो अच्छा लगता है ना वो कम होने लगता है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लगता है. मतलब मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं बोलूंगा, बट यू स्टार्ट टू रियलाइज व्हाट यू आर गिविंग टू गेट इट, व्हिच इज अ लॉट ऑफ एट व्हाट कॉस्ट. एनर्जी, फिजिकल एनर्जी. आप दिन भर चेयर पे बैठे रहते हो, आप रोज इतने मीटिंग्स कर रहे हो. मतलब एक पॉइंट ऐसा हो गया था कि एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग के बीच में कुछ गैप मिला तो आदित्य को बोल के सो गया भाई 15 मिनट में जगा देना, फिर इस मीटिंग के लिए प्रिपेयर करना और फिर ज्वाइन करना. मीटिंग करते करते खाना खा रहे हैं कि हाँ अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर उनको बोलना है, मैं तब तक थोड़ा थोड़ा खा लेता हूँ कि मतलब ठीक है अलग से नहीं खाना पड़ेगा, टाइम बच जाएगा, सो जाऊँगा इस टाइम पे. तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी, तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि नहीं अब नहीं करना है. तो what I earned in December 2022 I took a 66% slash of that
in April 2023 consciously to bring in more sanity and मतलब हाँ, life हाँ, into life. बिल्कुल कि मतलब और कुछ कर ही नहीं रहा हूँ मैं. द पीपल अराउंड मी आर कंसर्न्ड कि तुम साथ में टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, तुम दिन भर ये करते रहते हो. मतलब बिकॉज यू हैव टू हैव दैट बैलेंस, बिकॉज इट विल स्टार्ट टू कम एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, योर एनर्जी, योर सैनिटी, द रिलेशनशिप्स दैट यू हैव, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाइटन हो गई टू द पॉइंट वेर इन आई फेल्ट दैट आई नीड टू टेक सम टाइम आउट फॉर माई सेल्फ, वर्क विद द पीपल दैट आई लव वर्किंग एंड कट वेयर आई हैव टू. तो इसी बीच मैंने अंकुर को बोला, अंकुर मेरे से ना इंस्टाग्राम और लिंक्डइन नहीं हो पा रहा है. सो कैपेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, टाइम मेरे पास है लेकिन मैं इतना अगर ठसा दूंगा तो मैं ही खत्म हो जाऊंगा, जोन नहीं हो पा रहा. शायद इस वजह से यूट्यूब पे भी हार्म हो रहा है. हमने यूट्यूब पे वॉज आर लोएस्ट पॉइंट कि हमने शायद अप्रैल मई जून में 40,000 सब्सक्राइबर ऐड किए, विच इज़ व्हेन आई थॉट कि नहीं हो पा रहा है मुझसे. तो मैंने अंकुर को बोला कि अंकुर दिस इज़ समवेयर अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जून की मैंने बोला कि अंकुर मेरे से इंस्टाग्राम और लिंक्डइन नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ यूट्यूब पे फोकस करना चाहता हूँ. अंकुर वॉज हॉस्पिटेबल इनफ टू लेट मी नो कि दिस इज़ नॉट अ स्टेप डाउन, राइट, दिस इज़ यू फोकसिंग into something that you're good at to bring it back up to usual standards while also not burning yourself out. That's great if the reception of this comment went this way. तो मेरा thought process validate हो जाता है उससे कि हाँ चलो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, या मेरे लिए एक step down नहीं है. तो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ऐसे नहीं बोलूँगा मैं, बट पिछले 3 महीने से वी सीन दैट मूवमेंट फ्रॉम 40,000 to 60,000 to 70,000 to 85,000. अभी 2 लगातार महीने हमने 85,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए. तो अब हमारे पीक से काफ़ी दूर है ये, बट इन द नीश दैट वी आर वर्किंग, पर्सनल फाइनेंस, वो without taking the name of the creators, we were the fastest growing personal finance channel this month. Awesome. That is also very data backed. लोग लॉन्ग फॉर्म मैं वही देख रहा हूँ कि जब मार्केट डेटा भी है, कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग भी है, तो एवरीथिंग इज डेटा. एवरीथिंग इज डेटा. वही है कि लोग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लोग देख शॉर्ट फॉर्म कंटेंट रहे हैं. तो पुट इन दैट टाइम टू मेक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट द एल्गोरिथम सीक्स फ्रॉम यू. कंसिस्टेंसी, पुट इन द एफर्ट्स, बट think about something that the audience wants and build it better. Shorts. तो शॉर्ट्स के भी ग्रो करने के लिए काफ़ी सारे मेट्रिक्स हैं. मैं सबको हैक दे देता हूँ कि रिटेंशन पे फोकस. Yeah, some productivity hacks please. Some not productivity but rather data backed hacks which can ultimately save you time. The way I view it is कि अगर मुझे डेटा बता दे कि इस चीज़ पे फोकस करना है, इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, there is a book called Buy Back Your Time. तो उसमें फंडा ये है कि कौन से सबसे कम एफर्ट, नॉट कम एफर्ट बट ऐसे एरियाज पे फोकस कर दें कि आपका टाइम थोड़ा किसी और जगह से फ्री अप हो गया. एंड एनी टाइम फ्रीड अप इज टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर योर वर्कआउट, फॉर योर रिलेशनशिप्स, फॉर योर ट्रैवल, एंड नॉट harming your growth or in numbers as well. That's very nice. So that's how do you, yeah, any hacks? जैसे अगर मैं मतलब hacks for analysis is basically keep a close eye on everything that is happening and see the North Star metric closely. और उसमें अगर ड्रास्टिक मूवमेंट आया तो आप चेक करो कि कौन सा ऐसा मेट्रिक मूव हुआ है जिसके वजह से ये चीज़ हुई है, बिकॉज दैट विल बी योर की, दैट विल क्रिएट द कॉन्सिक्वेंस फॉर योर नॉर्थ स्टार मेट्रिक. तो अगर मुझे पता है कि अभी मैं सब बता देता हूँ, पब्लिक डिस्क्लोजर, रिटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट्स. तो बट अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स दे रन ब्लाइंड कि मैं 10 कंटेंट पीसेस बना देता हूँ, एक फट जाएगा, फट भी जाता है, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि प्रोबेबिलिटी तुक्के पे खेल रहे हैं. हाँ मतलब ठीक है, बट क्यों फटा ये चीज़ नहीं पता. तो वो टॉपिक रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं अरे अब इस क्यों बारी नहीं नहीं चला, बिकॉज वो कोर पे नहीं फोकस होता है. कोर पे फोकस है, ये चीज़ फिगर आउट हुई हमें काफ़ी पहले. तो यूट्यूब पे वो रिटेंशन एज अ मेट्रिक इज़ वेरी वेरी की. और यूट्यूब शॉर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इनिशियली वो कैसा परफॉर्म करता है, दैट डजंट मैटर अ लॉट. इट मैटर्स कि अगर कम लोगों ने भी देखा, उन्होंने इतने देर तक देख लिया कि मेरी रिटेंशन हेल्दी हो गई, from there on in it will find an audience for itself. 60%, 70% प्लस अगर रिटेंशन जा रहा है, रिटेंशन 60-70 तो कम ही बोल दूंगा, 80-85. तो YouTube will go with that same shot. वो अलग अलग जगहों पे टेस्ट करेंगे कि इसमें पोटेंशियल है, मैं ही शायद ऑडियंस नहीं ढूंढ पाया इसके. इतने सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, दिस कल्चर इज अभी बहुत पॉपुलर. स्वाइप वॉच.
you'll only watch what holds your attention. That is what is also YouTube का प्रायोरिटी, कि हम भी वही पुश करेंगे जो लोगों को ज़्यादा देर तक होल्ड करे. YouTube वो कंटेंट क्यों दिखाएगा जिसकी रिटेंशन कम है? वाई वुड दे वांट कि लोग उनके प्लेटफॉर्म पे ना रहें, कि अरे ये क्या है, ये नहीं देखना था मुझे, हटाओ. YouTube भी वो चीज़ नहीं करेगा. जब YouTube ये चीज़ सोच रहा है कि मैं वही कंटेंट दिखाऊंगा उन्हें जो लोग देखना चाहते हैं, तो इट बिकम्स वेरी सिंपल टू नो दैट रिटेंशन इज़ दैट मेट्रिक, कि हाँ ये ऐसा वीडियो है जो 40 सेकंड का है, बट 40 में से एटलीस्ट लोग 35 सेकंड देख रहे हैं. तो अब दिक्कत यहाँ आ जाती है कि शॉर्ट्स है, 60 सेकंड का लिमिट है, तो क्रिएटर्स 55, 57, 60 सेकंड तक चले जाते हैं, वो लेंथ बना देते हैं. व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड पीपल का अटेंशन to a point wherein the retention is 80% on a short that is 60 seconds long, somewhere around 50 seconds. It's very hard. 50 सेकेंड तक आप कैसे होल्ड करोगे ऑडियंस को शॉर्ट पे? तो आप लेंथ कम कर दो, बट इतना कम नहीं करो कि हाँ 1 सेकंड का शॉर्ट डाल दिया, वो तो स्वाइप करते करते दिख जाता है, वो 100% रिटेंशन. यस, नहीं, ऐसा भी नहीं है. बैलेंस होना चाहिए वीडियो रिटेंशन का. फाइनल 2 क्वेश्चंस फॉर यू शौर्य. मतलब एक तो इन द लास्ट वन विल बी काउंटर इंट्यूटिव व्हिच विल बी डेटा वर्सेस आर्ट. But firstly कि in your work day how do you divide, do you chunk out your time now that you have a balanced lifestyle कि सुबह उठ के पहले बस डेटा डाल दूंगा, वर्कआउट करने जाऊंगा, फिर आके डेटा एनालिसिस फ्रेशेस्ट पंप में करूंगा, फिर ब्रेक लेके लंच कर लूंगा या बाहर घुमाऊंगा, से लेके फिर शाम को, मतलब विद इन डेटा फील्ड एज वेल डू यू चंक आउट वेरियस एक्टिविटीज इन सर्टन टाइम ब्लॉक्स, या वो 9 to 5 तुम फ्री फ्लो रखते हो, इफ एट ऑल तुम 9 to 5 फॉलो करते हो? मतलब डू यू हैव आवर्स, फ्रेशेस्ट आवर्स, डम्बेस्ट आवर्स, डलेस्ट आवर्स ऑफ द डे? I know that I'm very productive after 9:30 p.m. After 9 9:30 p.m. मैं सो जाता हूँ तब. Yesterday while recording this podcast I want to declare that just the night before I had not prepared almost half of the things for today. मैं सो गया क्योंकि मेरा दिमाग शट डाउन हो चुका था. मैंने कहा सुबह 6 बजे उठ के कर लूँगा यार, और 6 बजे उठ के फिर आधे घंटे में ये पैक ये प्रोडक्ट, ये हमारा वर्क फ्लो होगा. बट हाउ कम आफ्टर 9:30 PM यार? पता नहीं, बस कब तक ये चीज़ 9:30 से लेके मेरे को लगता है मैं 11:45 तक इज माई मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम स्लॉट. क्योंकि उस बीच में जितना काम कर लेता हूँ ना, क्योंकि उस समय ना वो नहीं होता कि हाँ खाना रह रहा है, वर्कआउट करना रह रहा है, मीटिंग करना रह रहा है, कुछ नहीं होता. द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट कि हाँ अब सोना है. तो वो जो पीरियड होता है ना, माइंड खाली रहता है उस टाइम पे कि आई कैन जस्ट डू व्हाट आई एम डूइंग. एंड यूजुअली वो बहुत एक कैटलिस्ट हो जाता है मेरे लिए कि हाँ मैं बहुत जल्दी भी काम करता हूँ, एंड इट्स नॉट जस्ट एफिशिएंट, इट्स इफेक्टिव ऑल्सो. बट इन जनरल अगर मैं अपने डे टू डे रूटीन की अगर मैं बात करूँ, तो मैं सुबह उठता हूँ, मैं वर्कआउट करने जाता हूँ, वर्कआउट करके आता हूँ, आई ईज इनटू माय डे, नहाया धोया, नाश्ता किया, आराम से बैठे. अब तक 11 साढ़े 11 बज चुके होते हैं, विच इज़ व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग. आई ट्राई कि 4 बजे तक मेरे दिन के सारे मीटिंग्स हो जाएं, विच इज़ यूजुअली ऑन अ good day 2 to 3 meetings. On a heavy day maybe it will stretch to 5 to 6. but मैं कोशिश करता हूँ कि 5 बजे के बाद मुझे किसी मीटिंग में ना बैठना पड़े. शाम का टाइम आई लाइक टू कीप फॉर माई सेल्फ. मतलब वो 11:30 से 5 का जो स्लॉट होता है उसमें मैं काम करता हूँ. मीटिंग्स, काम, थोड़ा उठ के खाना वाना खा लिया, 15 मिनट बेड पे लेट गए, बट मोस्टली वो काम के लिए स्लॉटेड आउट है. 5 से लेके फिर 7 साढ़े 7 तक आई एम चिलिंग. मे बी आई गो फॉर अ सेकंड वर्कआउट, थोड़ा सा लाइट कार्डियो कर लिया. आई विल कम बैक, थोड़ा सा पीयूष और आदित्य के साथ बैठ गए. काफ़ी हमारा वो माइंडलेस चैटर होता है जो हम काफ़ी इंजॉय करते हैं. आदित्य के साथ फीफा खेल लिया. उसके बाद दैट्स अ रिलीज, वो मेंटल रिलीज है थोड़ा. हाँ ज़रूरी है. तो उसके बाद फिर ऐसे 8 साढ़े 8 9 बजे तक मैं फिर वापस बैठता हूँ अपने डेस्क पे. एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम यू आर नॉट मेंटली एग्जॉस्टेड, यू स्टिल हैव एनर्जी बैलेंस लेफ्ट इन योर टैंक टू गिव टू डेटा. आप जो 6 बजे कॉफी पीते हो ना. हाँ, क्योंकि मैं सुबह 5 से 8 वाला हूँ कि 8 बजे से पहले सब निपटा लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा. एंड देन आई विल डू दुनिया के काम. आई यूज्ड टू बी लाइक दैट, बट अभी मेरा काम वैसा हो गया कि मेरे पास वो प्रोडक्टिव फ्रीडम है कि मैं रात को भी काम कर सकता हूँ, मैं सुबह देर से काम स्टार्ट कर सकता हूँ. वेल ऑल्सो ऑफ कोर्स दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि काम नहीं हार्म होना चाहिए. अब उसके लिए किसी दिन वर्कआउट स्किप करके काम करना हो सुबह तो मैं करूँगा एट टाइम्स. यूजुअली मंडेज वही होता है मेरे साथ कि हाँ आज अंकुर को शूट करना है, कंटेंट अच्छे से नहीं लिखा है या पूरा नहीं हुआ है, तो काम के कॉस्ट पे कुछ नहीं होना चाहिए. That's great. But the final question,
ये है कि डेटा वर्सेस आर्ट. सम पीपल से दैट यार ट्रैकिंग और डेटा ड्रिवन से ही सारा डिसीजन निकल रहा है. द आर्टिस्ट इन मी इज डाइंग. द आर्टिस्ट इन मी डज नॉट वांट टू चेंज द थंबनेल बिकॉज आई मेड इट विद सो मच हार्ट एंड आर्ट. एंड नहीं छेड़ना मुझे, और मुझे जिस चीज़ पर बातें करनी है मैं फ्री फ्लोइंग रखूँगा. मैं नहीं करूँगा कि 30 सेकंड पे मेरा आजकल शॉर्ट ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि रिटेंशन 75% करना है, और 10 मिनट की वीडियो से कम मैं इसलिए करूँगा क्योंकि AVD मेरा इतना मिनट हो जाए. सो डू यू एज अ कॉम्पोनेंट इन दिस पीस हैव अ टेक ऑन दिस कि नहीं डेटा के अकॉर्डिंगली करो? बिकॉज यूट्यूबर्स एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव आर समवॉट आर्टिस्ट हु आर नाउ बीइंग टाइटन्ड विद डेटा एज वेल कि अच्छा नहीं वायरल होना है तो डेटा वाले की सुनो, भले ही वो थंबनेल अच्छा ना हो या वो बात जो मैंने कही वो जानबूझ के कही कि ये हुक कर देगी. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? डेटा वर्सेस आर्ट में मैं ज़्यादा नहीं घुसता हूँ, but just to let everybody know, Mr. Beast has a retention director. Retention director. A retention director. At this second of the video, at this minute, this is something that you have to do. Call out, laugh, look there. अरे बाप make रे. this announcement. तो you ऐसे डेटा को अपना दुश्मन हाँ. के जैसे मत देखो. Think of data as something that helps you do your art better. Why does art have to come at the cost of data? Why does data have to come at the cost of art? Why is it a zero sum game? दोनों हाथ मतलब पकड़ के वर्सेस नहीं है, हाँ, एंड exactly. और की जगह एंड हो सकता Exactly, है. बिल्कुल हो सकता है, and it helps. If the best individual creator in the world has something so minute as a retention director, why can't you maybe just focus on कि मेरी कंटेंट की फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, वॉल्यूम इतना होना चाहिए, लेंथ इतनी होनी चाहिए. कई बार मतलब फील फ्री. मैं अंकुर को ये नहीं बोलता हूँ कि आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करना बंद कर दो, हम बना रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ द आर्ट सो टू से अंकुर का. पर्सनल फाइनेंस टू एजुकेट पीपल, टू हेल्प पीपल बी मोर अवेयर. आई वॉज वन ऑफ देम दैट वॉज मेड अवेयर ऑफ पर्सनल फाइनेंस बाय अंकुर. तो आर्ट को बेटर करने का तरीका है डेटा कि अंकुर एक्सेल शीट शेयर करो, वो आपका आर्ट है, बट दूसरे मिनट पे करना शुरू कर दो. पॉइंट टेकन. इस वाले वीडियो में इंट्रो मत करो, आप सीधे एक्सेल शीट से स्टार्ट कर दो. पॉइंट टेकन. ये आपका आर्ट भी हो जाएगा, हम डेटा का भी यूज कर लेंगे, और हमारे गोल्स और टारगेट्स भी हिट हो जाएंगे. एंड नॉट जस्ट आर्ट, इवन इन हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, लाइक हाउ मच ट्रैकिंग इज टू मच ट्रैकिंग. तुमने कहा कि मैं ट्रैक करके अपना वर्कआउट करता हूँ और फिर अपना ऑफ महीने के बाद एक ट्रैवल कर लेता हूँ. सम पीपल वुड से कि यार मेरा जो वर्कआउट का एक रिलेशनशिप विद वर्कआउट है और मेरा जो माइंडफुल इन्जॉयमेंट है उस प्रोसेस का वो किल हो रहा है अगर मैं ध्यान दे रहा हूँ कि कितने रेप्स, कितने वर्कआउट, कितने वेट्स पे हो गए. उसमें भी क्या तुम्हें लगता है कि इट्स नॉट डेटा वर्सेस हेल्थ या रिलेशनशिप्स में एन ऑफ टेक? कैन वी इवन मेजर थिंग्स लाइक रिलेशनशिप्स? डू यू हैव एनी मेट्रिक्स? अंकुर बोलेंगे तो हाँ. अंकुर हमने वीडियो बनाई हुई है, लाइफ डिसीजंस ऑन एन एक्सेल शीट. आई पर्सनली डोंट यूज एन एक्सेल शीट फॉर माई फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स एट्सेट्रा, बट इफ यू वांटेड टू डू इट, यू डू इट. Even for me, it works for me the best in the areas that I do use them and in the areas that I don't. तो मैं किसी को जाके ऐसे इम्पोज नहीं करूँगा, भाई मैं कर रहा हूँ वर्कआउट के लिए एक्सेल शीट, तू क्यों नहीं कर रहा है, तू अपना वर्कआउट क्यों नहीं ट्रैक कर रहा है, ऐसे प्रोग्रेस नहीं होगा. इम्पोज नहीं करता हूँ मैं. इट इज़ समथिंग दैट वर्क्स आउट द बेस्ट फॉर मी. राइट. मुझे अपना प्रोग्रेस का सेंस न्यूमेरिकली देखना शीट पे अच्छा लगता है. मैं चार्ट बना लूँगा, मैं ये बार बना दूंगा, मैं ट्रेंड लाइन बना दूंगा, मुझे अच्छा लगता है. इफ़ दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, कोई बात नहीं, तुम गलत नहीं कर रहे हो या तुम गलत नहीं हो, मैं सही नहीं हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ मुझे सही लगती है, हो सकता है आपके लिए ना हो. तो यू डू यू. तू तेरा का यू डू. एंड आई कंप्लीटली बिलीव दैट. आई एम ग्लैड कि वी आर थिंकिंग ऑन द सेम वेवलेंथ बिकॉज मुझे वो चाहिए था, विच इज़ व्हाई आई जस्ट आस्क्ड एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. तो दैट्स कंप्लीटली पॉइंट टेकन, क्योंकि उसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माई ब्रदर इंक्लूडेड, ही इज़ इंट्यूटिव अबाउट दीज डिसीजंस और वो डेटा बैकएंड में शायद वैसे ही है. एंड यू माइट वांट कि एक्सप्लिसिटली एक बार मुझे दिख जाए कि हाँ ये रेज और ट्रेंड लाइन ऐसे जा रहा है, हेंस ये वर्क करेगा. सो वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, डू इट दैट वे. इंट्यूटिविटी आई थिंक डेटा के लिए भी इंपॉर्टेंट है. अगेन वो एंड और वाला सिचुएशन है ये. फॉर मी डेटा एंड इंट्यूटिविटी आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यूट्यूब इवन मतलब अगर मैं सिर्फ इस चीज़ की बात करूँ जिसमें मैं काम करता हूँ, YouTube consumption is subjective because humans are watching it. That's a great way of putting it. Because और आप human behavior कैसे direct करोगे अपने वीडियो से या उनके consumption patterns को
नहीं बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज कर सकते। अब मैंने आप मान लो 10 वीडियो डाले मैंने इन्वेस्टिंग के ऊपर, 10 वीडियो काम किए, 11वां वीडियो काम नहीं किया क्योंकि उस दिन दिवाली थी। बट मैंने सोचा नहीं कि लोग तो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे, कोई वीडियोस क्यों देखेगा। तो यू हैव टू बी इंट्यूटिव बिकॉज आपका पहला इंस्टिंक्ट बोलेगा कि मैंने वीडियो में कुछ खराब कर दिया, मैंने टॉपिक चेंज कर दिया, बट नहीं, कॉन्टेक्स्ट एंड इंट्यूशन कि हाँ भाई हो सकता है इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है या दिवाली है, इंडिया के मैच के दिन मैं अपना वीडियो नहीं रिलीज करूंगा क्योंकि सब तो हॉटस्टार पे होंगे, कोई यूट्यूब पे क्यों आएगा। तो बेसिकली वही सारी चीज़ें, ये तो काफ़ी खाली ब्रॉड बेस्ड सा एग्जांपल हो गया, बट इंट्यूटिविटी अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि एक मेट्रिक मूव होता है तो उसके साथ काफ़ी मेट्रिक्स मूव होते हैं, हाउ डू यू पिन पॉइंट हाँ दिस इज द मेट्रिक दैट आई फील वुड हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन। ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ द एक्सेल शीट, बट अगर आप तब क्या करोगे जब दोनों के कोरिलेशन सेम है, हाउ डू यू देन ट्रस्ट योर सेल्फ टू टेक अ कॉल ऑन लाइक्स बढ़ रही है तो रीच बढ़ रहा है या रीच बढ़ रही है तो लाइक्स बढ़ रहे हैं, दोनों हो सकता है। तो आई थिंक वहाँ पे इंट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर इंट्यूशन नहीं चला तो आप एक्सपेरिमेंट आपका थोड़ा लंबा चलेगा, आपके हाइपोथेसिस 2 डेवलप होंगे, आपके 2 एक्सपेरिमेंट्स चलेंगे, कंक्लूजन पे आप वही आओगे, डेटा भी और इंट्यूशन पे हो, अगेन दोनों चीज़ें हेल्प करती हैं। तो आपको जो चीज़ बेटर हेल्प करता है आप वो करो। On that note, thanks a lot for sharing your journey up till now, and I'm taking a lot of new insights from here, not just regarding data, work life balance और productivity तो दोस्तों चलता रहेगा, but I hope that how to view not just YouTube जितना smaller aspect of life, if at all you're an editor, analyst or an aspiring content creator, but life के हर area में data किस तरह help कर सकता है ना कि hinder, if at all it suits you. So you can take that, because I think that's I'm taking, because I would love to, I'll start tracking again. I use Healthify Me app to track my calories and workouts strong app में, and now I'm all the more rejuvenated and pumped कि मैं उसे फिर से करूँ. Thanks a lot for sharing your journey with us. Thanks. This was good. With that, it's a wrap, and we hope you enjoyed the podcast. If you liked it, do let us know in the comments, and do connect with Shaurya for more data gyan. Thank you. Thank you so much.